क्या आपको पता है दोस्तों, असम के एक बहुत ही छोटे से गांव में रहने वाले एक साधारण से वेल्डर ने अपनी लगन, मेहनत और इच्छा शक्ति के चलते एक हेलीकॉप्टर बना डाला। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, एक चलता फिरता उड़ता हेलीकॉप्टर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक बर्निंग डिजायर एक साधारण से इंसान को असाधारण बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। चंद्र शिवाकोटी शर्मा असम के धेमाजी जिले में स्थित श्यामजुली गांव के निवासी हैं। आप लोगों ने गुवाहाटी का नाम तो बहुत सुना होगा। श्यामजुली गांव गुवाहाटी से तकरीबन 450 किलोमीटर दूरी पर है। चंद्र शर्मा जी पेशे से एक वेल्डर और ऑटोमोबाइल मैकेनिक हैं और साथ ही साथ इन्होंने एक छोटा सा वेल्डिंग का शॉप भी खोल रखा है अपने गांव में। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं दोस्तों, जिसके चलते क्लास 3 के बाद वो आगे पढ़ नहीं पाए और अपने फैमिली को सपोर्ट करने में जुट गए। धीरे धीरे उन्होंने ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग और वेल्डिंग को अपना पेशा बना लिया और गांव में एक वेल्डिंग की शॉप खोल ली। तो दोस्तों, यहाँ तक उनकी स्टोरी काफी नॉर्मल थी, है ना। अब आगे चलकर उन्होंने एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम को देखा। हर साल एक बहुत ही छोटी पैमाने में हमें एक न्यूज़ सुनने को मिलती है कि असम में बाढ़ आ गई। बस कहने को ये एक बहुत छोटी सी न्यूज़ है। बाढ़ तो बहुत सारे स्टेट्स में आती है, लेकिन उनके लिए नहीं दोस्तों, जिनके घर वाले इस बाढ़ में बह जाते हों और जिन्हें जान और माल दोनों का नुकसान झेलना पड़ता हो। आप भी सोच रहे होंगे कि मुद्दा तो बाढ़ का था ही नहीं। हाँ, मुद्दा बाढ़ का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन चंद्र शर्मा जी के लिए यह मुद्दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चंद्र शर्मा जी का जिला धेमाजी बाढ़ से वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में आता है और इस टाइम पर सारा ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है और साथ ही साथ सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी ठप हो जाते हैं। तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा समस्या बनकर सामने आया उनके और उनके गांव वालों के सामने। और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए चंद्र शर्मा जी ने दिन और रात एक कर दिया। उनके गांव के जमीनी रास्ते तो बाढ़ में बंद हो जाते थे, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए आसमान में देखना शुरू कर दिया और तभी उन्होंने सोच लिया कि अब वो एक हेलीकॉप्टर बनाएंगे। अब देखिए उसके बाद क्या था। बाढ़ तो आती जाती रही, लेकिन उनका इरादा कमजोर नहीं पड़ा। उन्होंने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद खुद का अपना एक हेलीकॉप्टर बना लिया, जिसका नाम उन्होंने पवन पुत्र रखा। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है दोस्तों, चंद्र शर्मा जी ने अपने पवन पुत्र को बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज करे वो लगभग सारे स्क्रैप मटेरियल्स थे। जैसे कि हेलीकॉप्टर में जो इंजन्स चाहिए होते हैं, उन्होंने इसके लिए टाटा सुमो के 2 इंजन्स का इस्तेमाल कर लिया और स्क्रैप मेटल से पूरी हेलीकॉप्टर की बॉडी बना ली। इन शॉर्ट, शुद्ध देसी निर्माण। इस ग्रेट अचीवमेंट को पाने के लिए उन्हें पूरे 3 साल लग गए। कुल मिलाकर 15 लाख का खर्चा आया पवन पुत्र को बनाने के लिए, जिसके लिए उन्होंने अपनी जमीन बेच दी और साथ ही अपने जिंदगी भर की कमाई हुई पूंजी भी लगा दी। इस मुश्किल सफर में चंद्र शर्मा जी का साथ केवल उनकी पत्नी और उनके एक दोस्त तपन ने दिया। उनके मुताबिक पवन पुत्र 30 से 50 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और वो भी 2 लोगों के साथ। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे एक नेक इरादा को पूरा करने के लिए एक साधारण कम पढ़े लिखे इंसान को भी इतना महान काम करने के लिए प्रेरणा देती है, जो शायद पढ़े लिखे होने के बाद भी हम कभी सोच भी नहीं सकते। अब मेरा ये सवाल आपसे है, जरा सोच कर देखिए, ऐसी क्या चीज है जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन देती है। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए इसके बारे में। देखिए, प्रॉब्लम्स तो हर जगह हैं, मगर हम में से लगभग सारे लोग उन प्रॉब्लम्स पे डिस्कशंस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय। सो हैट्स ऑफ टू मिस्टर चंद्र शिवाकोटी शर्मा। आज उनके गांव वालों को और हमें उन पर नाज है, और अगर आप लोग चाहें तो पूरे देश को हो सकता है। अब
ज़रा 2 मिनट के लिए सोच कर देखिए, अगर ऐसे टैलेंट्स को नेशनल लेवल पे रिकग्निशन मिल जाए तो आप सोचिए आत्मनिर्भर भारत का सपना कितने ही दूर है हमसे. So that's all for today. Stay tuned for more and don't forget to subscribe, like, share and comment.